विश्व का राजनीतिक पटल में सबसे बड़े नौटंकीबाज का नाम लिया जाए, ड्रामेबाज का नाम लिया जाए, तो मुझे कहने में कतई हिचक नहीं है कि इसमें ऑस्कर अवार्ड गोज टू केजरीवाल जी। आप बताइए किस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी वो कुछ दिखा रहे थे, बाद में मालूम पड़ा थप्पड़ भी पड़ रहा है उनको। 1998 से दिल्ली की सत्ता से बाहर बीजेपी के पास क्या अरविंद केजरीवाल की काट है, जो दिल्ली पिछले 3 टर्म से लोकसभा में नरेंद्र मोदी पर 100% यकीन करती है, वही दिल्ली लगातार चौथी बार विधानसभा की चाबी क्या फिर से अरविंद केजरीवाल को सौंपने वाली है, या 2025 में बीजेपी का लगभग 27 वर्षों का दिल्ली का वनवास खत्म होगा। पिछले 3 दशकों में दिल्ली की राजनीति में जमीन आसमान का फर्क आया है। 1993 से 1998 के बीच दिल्ली में मदन लाल खुराना और साहिब सिंह वर्मा की बीजेपी सरकारों की एंटी इनकम्बेंसी का असर काटने के लिए चुनाव के सिर्फ 2 महीने पहले सुषमा स्वराज दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाई गई थीं। उस वक्त प्याज की आसमान छूती कीमतों ने जनता के मन में कुछ इस कदर गुस्सा भरा था कि आखिरी समय में सुषमा स्वराज के दांव काम नहीं आए। 1998 में बीजेपी के महिला कार्ड के सामने कांग्रेस ने शीला दीक्षित का चेहरा सामने कर रही सही कसर पूरी की थी। 1998 से शीला दीक्षित के 3 टर्म के बाद 2013 में अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी का ऐसा दांव खेला कि दिल्ली की राजनीति के लिए उनके सामने कोई टिक नहीं सका। जबकि 2015 में बीजेपी ने केजरीवाल की ही आंदोलन के समय की सहयोगी रही किरण बेदी को उनके सामने खड़ा करने की भी कोशिश की थी। लेकिन क्या 2025 का कालचक्र वापस बीजेपी को दिल्ली की सत्ता में ला सकेगा, या फिर अरविंद केजरीवाल ही टिके रहेंगे? आम आदमी पार्टी के पाप और अत्याचार के 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। कई बार उसके इस छद्म जाल में दिल्ली की जनता फंस भी जाती है। दिल्ली वालों को सिखा दिया है, जब तुम कहोगे हिंदू मुसलमान, वो कहेंगे स्कूल अस्पताल, स्कूल अस्पताल, स्कूल अस्पताल। आपको मैं बताना चाहता हूं, यहाँ किसी भी तरह की तानाशाही और दादागिरी दिखाने की कोशिश मत करना। दिल्ली का चुनाव मुद्दों के ऊपर लड़िए, चुनाव का घोटाला मत कीजिए। चुनाव हार रहे हो तुम 3 बार से। 2025 के जनवरी फरवरी में होने वाले दिल्ली के चुनाव का कैलेंडर अभी नहीं आया है, लेकिन अपने अपने मुद्दों के साथ हर ओर के महारथी मैदान में आ डटे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की संसद की स्पीच के एक हिस्से में डॉक्टर अंबेडकर का अपमान बताने के विपक्षी आक्रमण में अरविंद केजरीवाल किसी से कम नहीं। अब टाइम आ गया है, आपको चुनना पड़ेगा। अब बाबा साहब से प्यार करने वाला आदमी बीजेपी से प्यार नहीं कर सकता। या तो बीजेपी से प्यार करते हो या बाबा साहब से प्यार करते हो। गलत तो नहीं कह रहा? जो बाबा साहब से करे प्यार वो बीजेपी को करे इनकार। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर को लेकर केजरीवाल का यह हमला जब बीजेपी पर हुआ है तो बीजेपी ने उन्हें आम आदमी पार्टी के ही कैंपेन से आईना दिखाने की कोशिश की। संविधान के कवर पेज पर अरविंद केजरीवाल की तस्वीर के साथ डाले गए आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया पोस्ट पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने लिखा, संविधान के ऊपर अपनी फोटो। केजरीवाल हार के डर से मानसिक संतुलन खो चुके हैं। एक के बाद एक 4 दलित मंत्री उनके कैबिनेट से किनारे लगे हैं। अब तक एक भी SC, ST, OBC को राज्यसभा नहीं भेजा। पंजाब में दलित डिप्टी CM का वादा नहीं निभाया। आप 2006 के आरक्षण विरोधी आंदोलन का पाप हैं केजरीवाल जी। बीजेपी अरविंद केजरीवाल के पुराने बयान भी सार्वजनिक कर उन्हें आरक्षण विरोधी करार दे रही है। डॉक्टर अंबेडकर के कथित अपमान को लेकर दिल्ली में सियासी जंग दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कितना असर डालेगी, इस बात का अंदाजा लगाना अभी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन खुद को अंबेडकरवादी बताने के लिए अरविंद केजरीवाल ने एक और दांव चला है और इसी दांव के तहत उन्होंने शुरुआत की है डॉक्टर अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप की। आज मैं चाहता हूं
कि कोई भी दलित समाज का बच्चा पैसे की कमी की वजह से उच्च शिक्षा प्राप्त करने में वंचित ना रह जाए। इसलिए आज मैं डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप का ऐलान करता हूं कि दलित समाज का कोई भी बच्चा अगर दुनिया की किसी भी टॉप की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहेगा तो वो बच्चा उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले। बस एडमिशन लेने के बाद उसका सारा पढ़ाई का खर्चा, आने जाने का खर्चा, सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। हालांकि ये स्कीम अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च की ही थी कि बीजेपी ने इसे फ्लॉप स्कीम का रीलॉन्च होना बता दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में बीजेपी ने लिखा, जो छात्रवृत्ति स्कीम दिल्ली में 2020 से चल रही है, आज केजरीवाल ने उसी को रीलॉन्च कर दिया। स्कीम की हकीकत यह है कि पिछले 5 साल में सिर्फ 5 बच्चों को इसका लाभ मिला, वो भी मात्र 25 लाख। ऐसे आप बाबा साहब को सम्मान देने की बात कर रहे हैं। आपकी ऐसी फर्जी स्कीमें जिसके प्रचार पर करोड़ों खर्च हुए, उसकी हकीकत दिल्ली की जनता जान चुकी है। हमारे देश के हर राज्य में नरेंद्र मोदी सरकार अनुसूचित जाति के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप का प्रावधान करती है, लेकिन दिल्ली में उसको रोका हुआ है अरविंद केजरीवाल ने। चुनाव के टाइम में कहना कि हम ये कर देंगे, 10 साल क्या झक मार रहे थे? 10 साल आप हमारे अंबेडकर स्कॉलरशिप से सम्मानित नहीं कर सकते थे। एक और अंबेडकरवादी बनकर चुनाव में ताल ठोकी जा रही है, तो दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल के सियासी तीरों से निपटने के लिए बीजेपी ने पूर्वांचलियों के मुद्दे पर भी पलटवार किया है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ये वही लोग हैं जिनका एक बहुत प्रसिद्ध वक्तव्य आज भी लोगों के मोबाइल में है कि 500 का टिकट लेके आते हैं और 5 लाख का इलाज करा के चले जाते हैं। अपने राज्य में क्यों नहीं कराते? और ये उन्होंने कहा था उन्हीं बिहार यूपी के लोगों के लिए जिनको हम पूर्वांचली कहते हैं। पूर्वांचल पर आईना दिखाने की ये कोशिश दरअसल बीजेपी का डैमेज कंट्रोल है। आम आदमी पार्टी के आरोपों के मुताबिक बीते संसद सत्र में बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पूर्वांचलियों का अपमान किया। संविधान ने ये ताकत दी है कि वो वोटर्स लिस्ट के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं कि उसको कटवाने का, वो प्रोविजन भी संविधान के अंतर्गत ही है। उत्तर प्रदेश के भाई, हमारे पूर्वांचल के भाई, हमारे यूपी बिहार के भाई जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अपने श्रम अपने खून पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं, आप उनको रोहिंग्या करें, आप उनको रोहिंग्या करें। हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत कैसे हुई आपकी? पूर्वांचल के लोगों को बांग्लादेशी कह रहे हैं। मैं नाम पढ़ रहा हूं, राम सिंह बसंत विहार में रहते हैं, उनका वोट कटवाया गया। राम बसंत विहार में रहते हैं। आप सब बैठिए। ये पता है सर, आपके सदन पर रखूंगा। ये हिंदू लोग हैं, हिंदू लोग हैं, इनका नाम राम है, इनका नाम राम है, राम, इनका नाम राम है। केजरीवाल जी बहुत धीरे धीरे ड्रामे के तरीके से झूठ बोलते हैं और संजय सिंह जी वही झूठ बहुत जोर जोर से चिल्ला के बोलते हैं। बहुत जोर जोर से चिल्ला करके संजय सिंह जी पूछ रहे थे आपने कैसे वोट काट दिया, आपने राम सिंह का कैसे वोट काट दिया, राम का वोट कैसे काट दिया, ये तो हमारे पूर्वांचल के भाई हैं। तो माननीय अध्यक्ष जी ने कहा प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत ये कार्यवाही होती है। उसके उत्तर में जो उत्तेजना संजय सिंह जी ने दिखाया और जिस प्रकार से उन्होंने पूर्वांचलियों को रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के बराबर में लाके खड़ा किया है, ये छटपटाहट दिखाती है अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली में वोटर लिस्ट से नाम कटने के केजरीवाल के आरोपों से शुरू हुआ ये मुद्दा दिल्ली में रह रहे पूर्वांचलों के अपमान और अवैध तरीके से रोहिंग्यों को बसाने को लेकर एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। लेकिन इन लड़ाइयों के बीच में असली चुनावी मुद्दा साफ पानी, साफ हवा, महिला सम्मान, कानून व्यवस्था
और यही नहीं, आयुष्मान और संजीवनी योजना के साथ साथ कथित शराब घोटाला और मुख्यमंत्री के रेनोवेशन पर हुए भ्रष्टाचार के आरोपों पर हो रहा है। अरविंद केजरीवाल के लिए इस बार दिल्ली की लड़ाई इस मायने में चुनौतीपूर्ण हो सकती है कि उन्हें अपने 10 साल के कामों का हिसाब देना है। शायद परिस्थितियों को ही भांपकर आम आदमी पार्टी ने इस बार अपने 26 मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं दिया है, तो 4 विधायकों की सीट बदल दी है। जिन विधायकों की सीट बदली गई है उनमें पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम भी शामिल है।